नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रेरणा ठाकुर और आप देख रहे हैं अपना कल। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं 1 जुलाई 2025 की 20 सबसे बड़ी और जरूरी खबरें जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आज 1 जुलाई का दिन, ये नया महीना त्योहारों की खुशबू से महकने वाला है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मंगलवार से जुलाई माह की शुरुआत हो चुकी है। इस बार जुलाई में त्योहारों की रौनक रहेगी। पूरे माह तीज त्योहारों का सिलसिला जारी रहेगा। इस माह मुहर्रम, भड़लिया नवमी, देवशयनी एकादशी, गुरु पूर्णिमा के साथ साथ हरियाली अमावस्या और नाग पंचमी जैसे कई त्योहार आएंगे। 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, भारी बारिश की चेतावनी। मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री के बाद से ही लगातार तेज बारिश हो रही है। सोमवार 30 जून को भी भोपाल, इंदौर समेत 25 से अधिक जिलों में बारिश हुई। जुलाई का महीना शुरू हो रहा है। प्रदेश के 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 1 जुलाई को शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट में बहुत भारी बारिश देखने को मिलेगी। इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 1000 करोड़ कमीशन के आरोप में पीएचई मंत्री संपत्तिया उइके के खिलाफ जांच के आदेश। मध्य प्रदेश में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी पीएचई विभाग खुद अपनी मंत्री के खिलाफ जांच कर रहा है। पीएचई मंत्री संपत्तिया उइके पर 1000 करोड़ रुपए के कथित कमीशन लेने के आरोप हैं। ये जांच प्रधानमंत्री को भेजी गई शिकायत और केंद्र सरकार के निर्देश पर शुरू हुई है। पूर्व विधायक किशोर समरीते ने यह शिकायत 12 अप्रैल 2025 को की थी। मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना में दिव्यांग बच्चों के नाम पर हुआ करोड़ों का घोटाला। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना अब एक घोटाले का केंद्र बन गई है। यह योजना दिव्यांग और असहाय बच्चों की सुनने की शक्ति लौटाने के लिए बनाई गई थी। जबलपुर के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम कार्यालय में कार्यरत संविदा अधिकारी सुभाष शुक्ला पर आरोप है कि उन्होंने करोड़ों रुपए की सरकारी राशि का दुरुपयोग किया। इस मामले में अधिवक्ता अमिताभ गुप्ता ने हाईकोर्ट में पीआईएल दायर की, जिसके बाद चौंकाने वाले खुलासे हुए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 12वीं में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले छात्रों को 4 जुलाई से लैपटॉप और साइकिल देने का ऐलान किया है। ये घोषणा 12वीं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को लेकर किया गया है। उन्होंने बताया कि इन छात्रों को 4 जुलाई को लैपटॉप और साइकिल दी जाएगी। ये योजना छात्रों के लिए एक नई दिशा और अवसर प्रदान करने वाली है, जो शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव का कारण बनेगी। जलगंगा संवर्धन अभियान का हुआ समापन। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने आज खंडवा में जलगंगा संवर्धन अभियान का समापन किया। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश में 1580 करोड़ रुपए से अधिक के जल संरक्षण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण में योगदान देने वाले महापौर, कमिश्नर और सरपंचों का सम्मान किया। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने सोमवार को खंडवा में लाडली बहनों के लिए बड़ी घोषणा की है। सीएम ने कहा, लाडली बहना को दिवाली से 1500 रुपए मिलेंगे। यह 1500 रुपए उनको भाई दूज से दिए जाएंगे। इसके साथ ही सीएम मोहन यादव ने स्कूल में छात्र छात्राओं को दिए जाने वाले स्कूल ड्रेस को लेकर भी ऐलान किया है। सीएम ने कहा है कि अब ड्रेस के पैसे छात्र छात्राओं के खातों में सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में तबादलों का बवंडर। सवा महीने तक चली तबादलों की आंधी ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हालात ऐसे हैं कि मृतक शिक्षक का ट्रांसफर कर दिया गया। जेल में बंद पटवारी को नई पोस्टिंग दे दी गई। एक ही पद पर 2-2 अफसर बिठा दिए। यहां तक कि दिव्यांग कर्मचारियों तक को दूर दूर भेज दिया गया। मध्य प्रदेश में पदोन्नति नियम को लेकर विवाद गहरा गया है। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग को 36% से अधिक पदों पर पदोन्नति देने के प्रावधान को चुनौती दी गई है। सामान्य, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग अधिकारी कर्मचारी संस्था से जुड़े कर्मचारियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। साथ ही उन्होंने जल्दी सुनवाई का आवेदन। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को जल्द ही 13 नए जज मिल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को मध्य प्रदेश की तरफ से 13 नामों की सिफारिश की गई है। देश से भेजे गए नामों में 8 वकील और 5 न्यायिक अधिकारी हैं। हाईकोर्ट में अभी कुल 13 पद स्वीकृत हैं। बाबा बागेश्वर का मनाया जाएगा जन्मोत्सव, देश दुनिया से आएंगे शिष्य। छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम पर बागेश्वर महाराज पंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 1 जुलाई से 3 जुलाई तक बालाजी का दिव्य दरबार लगाएंगे। 4 जुलाई को बागेश्वर महाराज का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। प्रदेश में मनरेगा के माध्यम से एक बगिया मां के नाम परियोजना चलाई जाएगी। इस परियोजना के अंतर्गत
मनरेगा के माध्यम से प्रदेश की 30,000 से अधिक स्व सहायता समूहों की पात्र महिलाओं की निजी भूमि पर 30 लाख से अधिक फलदार पौधे लगाए जाएंगे, जो महिलाओं की आर्थिक तरक्की का आधार बनेंगे। राजाभोज एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। राजधानी भोपाल के राजाभोज एयरपोर्ट को शक्तिशाली विस्फोटक से उड़ाने का ईमेल मिलने से हड़कंप मच गया। इस मेल के बाद तुरंत बम डिस्पोजल दस्ते ने एयरपोर्ट की चेकिंग की और सुरक्षा इंतजामों को कड़ा कर दिया गया। यह धमकी भरा मेल एयरपोर्ट निदेशक के पास 29 जून को सुबह 10:15 बजे आया। इंदौर के राव देवास बाईपास पर 2 दिन पूर्व लगे लगभग 40 घंटे के महाजाम का मामला अब इंदौर हाईकोर्ट में पहुंच गया है। इस जाम में 3 मौतें भी हो चुकी हैं। इसको चलते कोर्ट ने जाम को लेकर जिम्मेदार अफसरों को नोटिस देकर जवाब मांगा है। बता दें कि रविवार को ही NHAI अफसरों की तरफ से एक स्पष्टीकरण जारी किया गया था, जिसमें अफसरों ने जाम के दौरान हुई मौतों को अफवाह माना था। सुहाग रात पर पति की हत्या। जबलपुर के रहने वाले इंद्र कुमार तिवारी की शादी की चाहत ने उन्हें दर्दनाक मौत दे दी। सरकारी कर्मचारी किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं लगती। 45 साल के इंद्र कुमार की हत्या की कहानी सामने आने के बाद पुलिस भी चौंक गई। ये महज हत्या नहीं थी, बल्कि एक फर्जी शादी, धोखा और उनकी प्रॉपर्टी हड़पने की पूरी स्क्रिप्ट थी, जो किसी वेब सीरीज की कहानी जैसी लगती है। साहिबा ने ये साजिश अपने पति असल पति कौशल के साथ मिलकर रची। राजधानी भोपाल के बजारिया थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। एक युवक के घर में युवती की 3 दिन पुरानी लाश मिली है। जिस युवक के घर में लाश मिली है वह युवती का प्रेमी और लिव इन पार्टनर बताया जा रहा है। युवती उसके साथ लिव इन में रह रही थी। युवक ने अपनी प्रेमिका की हत्या के बाद लाश को चादर में लपेटकर फरार हो गया था। पत्ता गोभी में सांप निकलने से डरा परिवार। अगर आप भी बारिश के मौसम में पत्ता गोभी खाने का शौक रखते हैं तो ये खबर आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये खबर आपको हैरान और परेशान कर सकती है। जैतपुर के खोडरी गांव में पत्ता गोभी के अंदर सांप मिलने के बाद गांव में हड़कंप मच गया है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। जिला अस्पताल के डॉक्टर ने इस जानलेवा बताया है। सावन के पावन महीने में बाबा महाकाल की सवारी का अद्भुत और अलौकिक नज़ारा देखने लाखों श्रद्धालु उज्जैन पहुंचते हैं, लेकिन इस बार का सावन कुछ अलग होगा। SP प्रदीप शर्मा ने इस बार नो सेल्फी सिर्फ सेवा थीम पर विशेष योजना बनाई है, जिसके तहत बाबा महाकाल की सवारी के दौरान घेरे में चलने वाले किसी को भी मोबाइल से सेल्फी लेने या वीडियो रिकॉर्डिंग करने की अनुमति नहीं होगी। यमुना एक्सप्रेसवे की तर्ज पर 88.400 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों राज्यों में उदयपुर EGR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स कंपनी को GST सहित 4,622 करोड़ की लागत से ठेका दिया गया है। कंपनी यह कार्य नवंबर 2025 से शुरू करेगी और उसे 30 महीने यानी 2028 में पूरा करना होगा। गुस्साई भीड़ ने रोका MP के मंत्री का काफिला। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के इछावर के ग्राम पंचायत खेरी में सोमवार को जल गंगा संवर्धन अभियान के समापन कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे राजस्व मंत्री परड़ सिंह वर्मा के काफिले को लोगों ने गांव में रोक लिया। ग्रामीणों का कहना था कि खेरी से जामली का 3 किलोमीटर मार्ग कच्चा है, इसे पक्का बनवाने चक्कर काट रहे, लेकिन कोई देखने सुनने वाला नहीं। SDM जमील खान ने लोगों को समझाया, तब जाकर काफिला आगे बढ़ सका। अभी के समाचार में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अपना कल